तो लॉर्ड लिटन के काल में देखते हैं 1876 से 1800 ईस्वी। लॉर्ड लिटन के काल में क्या क्या हुआ था? तो 1876 से 1878 में भयंकर दुर्भिक्ष जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए थे। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में हुआ था। फिर आगे है कि राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 ब्रिटेन की राजधानी विक्टोरिया कैसर-ए-हिंद की उपाधि धारण की थी। फिर आगे है कि इनके काल में हुआ था कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। आर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था। C.A.N. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा था। कभी कभी यूपीएससी में या किसी स्टेट पीसीएस में ऐसे मतलब स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है कि ये पूरा स्टेटमेंट दे देगा और ये पूछेगा कि इसको किसने जो है कहा था। फिर इनके काल में हुआ था कि द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880। फिर आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1880 से 1884 लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। और इनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? तो पहला वार्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई थी 1882। फिर श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था 1881। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया गया था। फिर स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में पारित किया गया था। फिर सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में की गई थी। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था इल्बर्ट बिल भी इनके काल में पास हुआ था 1883 से 1884। फिर मैसूर का प्रतिपादन भी रिपन के कार्यकाल में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 1888। इनके काल में क्या क्या हुआ था डफरिन के काल में? तो पहला हुआ था कि तृतीय बर्मा युद्ध 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ये भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वर्ष कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा दे देता है तो कौन सा है? 1885। फिर आता है नंबर लॉर्ड लैंसडाउन का। इनका कार्यकाल था 1888 से 1894। इनके कार्यकाल में कारखाना अधिनियम 1891 पारित हुआ। फिर सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण हुआ था। फिर आगे हुआ राष्ट्रीय परिषद अधिनियम 1892। फिर आगे हुआ भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु ड्यूरंड आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1893 में। तो ड्यूरंड आयोग की स्थापना 1893 में की गई। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1899। इनके कार्यकाल में कौन कौन से हुए थे कार्य? तो चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई थी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में 1897 में। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि पार्ट 2 लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 इनका कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का। इनके काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? तो पहला हुआ था कि पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया 1902 में। फिर दूसरा हुआ कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी 1902 में ही। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था 1904 में। ये पूछा भी जा चुका है कि ये वाला कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 1904 में। फिर आगे है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना कब कहाँ की गई थी? कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899। इसमें जो है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। दूसरा किया गया कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899। फिर हुआ कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था, तो 1905 में। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब बना, 1904 में। और किसके काल में बना, तो लॉर्ड कर्जन के काल में बना था। फिर नेक्स्ट है कि करजन किचनर विवाद जो हुआ था, करजन किचनर विवाद। फिर तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन जो हुआ था 1904 में ही हुआ था ये भी। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नाम महानिदेशक नियुक्त किया गया था। फिर आगे है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। तो औरंगजेब से किसकी तुलना की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले की कर्जन के प्रशासन कर्जन ने जो है किया था कि ये औरंगजेब के बराबर है। फिर आगे हम लोग देखते हैं अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब हम लोग आ गए 1905 से 1910, मतलब लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब था, तो 1905 से 1910। इनके घटना कौन कौन सी हुई, तो नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया था। दूसरा है कि विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया था। तीसरा 1907 के सूरत के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किया गया था। फिर आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, 1906 में। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना कब की थी, तो 1906 में किया था। ठीक, और 1907 में सूरत के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका कार्यकाल कब से है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का 1910 से 1916। तो इनके कार्य में घटना कौन सी हुई है, 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह ही 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। फिर भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 में। फिर मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदी महासभा की स्थापना किया गया था कब, 1915। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मदन मोहन मालवीय द्वारा, या ऐसे पूछा गया था कि हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई है, तो 1915। और किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय जी ने। और किसके काल में किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। फिर आगे देखते हैं कि सम्राट जॉर्ज प्रथम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक, फिर आगे देखते हैं। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इनका कार्यकाल कब से है, 1916 से 1921। तो पहला कि तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में किया गया था होम रूल लीग की स्थापना। फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916। फिर गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेशी वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी 1916 में ही। फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में ही। अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ था 1918 में ही। इसका कार्यकाल भी पूछ लेता है, जैसे खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में। फिर खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 से। क्रम पूछ लेता है कि क्रम में इसको लगाइए। अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुआ था वो भी 1918 में हुआ था। फिर मॉन्टेग्यू की जो घोषणा हुई थी 1917 में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 इन्हीं के काल में हुआ था। किसके काल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। फिर रोलैक्स एक्ट भी आया 1919। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, रोलैक्स एक्ट कब आया था, 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आया था ये भी 1919 में। ऐसे क्रम पूछ लेता है इसका, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए स्टैंडलर कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1917 में। तो स्टैंडलर कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी, 1917 में। फिर आगे देखते हैं हम लोग की बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी इन्हीं के काल में हुई थी 1 अगस्त 1920।
फिर एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति। गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो एसपी सिन्हा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था एसपी सिन्हा। फिर आगे देखते हैं कि लॉर्ड रीडिंग का 1921 से 1926 तक का इनका कार्यकाल था। कौन कौन सी घटनाएं हुई इनके काल में? चौरी चौरा की घटना हुई जो 1922 में हुई, मतलब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में लॉर्ड रीडिंग के समय में। फिर आगे 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रोलेक्स एक्ट की वापसी हुई थी। फिर फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति हुई थी। फिर हुआ था मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। फिर काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी 1926 में। CR दास तथा मोहनलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कब? तो 1922 में। तो 1922 में क्या CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना। पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 में। फिर आगे देखते हैं कि 1923 में ICS की परीक्षा क्रमशः दिल्ली एवं लंदन कराने का निर्णय लिया गया था। और नेक्स्ट है कि अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट लागू किया गया था। फिर लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 इनका कार्यकाल था। लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931। इनके समय में घटना कौन सी हुई? तो साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया था। भविष्य में भारतीय संविधान का रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वदलीय सम्मेलन जो लखनऊ में हुआ था कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ठीक। फिर आगे है कि देशी रियायतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में की गई थी। तो देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में। फिर लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडलर की हत्या, दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 में हुआ था। और जो लाहौर षड्यंत्र तेज तथा लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की जो मृत्यु हुई थी कब? 1929 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जतिन दास की मृत्यु कब हुई थी। मैथ में आ जाता है मिलान करने के लिए कि जतिन दास की मृत्यु तो दे देगा सामने 1929, 1930, तो 1929 में हुई थी। और इनके काल में दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट भी किया गया था। फिर आगे देखते हैं घटना हुई थी 1929 की। फिर आगे देखते हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? 1929 में। ये स्टेटमेंट में दे देता है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था या नहीं। तो पारित किया गया था 1929 में। फिर आगे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था दांडी यात्रा। फिर लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा की गई थी 1929 में। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार 1930 में किया गया था। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। फिर आगे देखते हैं लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936। तो इनके काल में कौन सी घटना हुई थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। और सम्मेलन असफल रहा। द्वितीय और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः जो है प्रारंभ हुआ 1935 में। तो पूछा ये मिलान में पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक, इसको ईयर भी याद करिए, आपके लिए दो बेनिफिट हो जाएगा। कम्युनल अवार्ड जो मिला था वो 1932 से मिला था। फिर यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा
आमरण अनशन उन्होंने पूना समझौते 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा था। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। और किसके काल में? तो लॉर्ड विलिंगडन के काल में तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 हुआ था। फिर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का शुभारंभ किया गया था 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था। इसको आप लोग डेट भी याद रखे रहे क्योंकि डेट भी पूछा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया था कब? 1935 में। फिर आगे देखते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कब था? 1936 से 1944। तो प्रथम आम चुनाव जो हुए थे 1936 से 1937 कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त। दूसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया था 1939 में। फिर कांग्रेस के 91वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन हुआ था 1938 में। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्याग पत्र 1939 तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना 1939 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फॉरवर्ड ब्लॉक वाला कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो पहला कि सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्याग पत्र कब दिया गया था? तो 1939 में ही। जब उन्होंने त्याग पत्र दिया था उसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी की स्थापना की थी कब? 1939 में ही। फिर दूसरा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1944 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। फिर वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था अगस्त प्रस्ताव को। फिर आगे देखते हैं कि मंत्री बने थे इनके कार्यकाल में 1940 में। फिर सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941 एवं आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। और फिर आगे आया कि कृष्ण मिशन का भारत आगमन मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। फिर आगे देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया 1942 में। फिर मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो एवं वापस जाओ का नारा भी दिया था। लॉर्ड बेवेल आते हैं 1944 से 1947। राजगोपालाचारी ने लॉर्ड बेवेल कब से कब तक है? 1944 से 1947 तक। लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947 तक है। तो पहला है कि इनके घटना कौन सी हुई? तो राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। ये भी पूछा जा चुका है कि राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला कब प्रस्तुत किया? तो 1940 में। या ऐसे पूछा जाता है कि CR फार्मूला किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर रहेगा कि राजगोपालाचारी ने। और किसके काल में किया? तो लॉर्ड बेवेल के काल में। फिर नेक्स्ट है कि बेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942। फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को। और फिर उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन आ गया 1947 से 1948। इनके काल में 3 जून की घोषणा की गई थी। 3 जून योजना की घोषणा की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। फिर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया गया था। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था। फिर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन किया गया था और पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के काल में। फिर ये वीडियो हमारा अब यहाँ पे पूरा यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो थैंक यू।